हर आर्ट वर्क की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ से होती है, जैसे कि हमारा ये टेक्सचर पेस्ट। बाल्टी के अंदर रखा ये टेक्सचर पेस्ट सर्दियों में थोड़ा टाइट हो गया और इसके बाद बड़ा सा चम्मच लिया, अच्छे से फेंटा। निकालने में थोड़ी परेशानी हुई पर मैंने इसको बड़े से बाउल में निकाला। बड़े से बाउल में निकालने के बाद मैंने इसे खूब फेंटा। फेंटने के बाद ये हो गया एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट। उसके बाद हमने ली पाइपिंग बैग, उसको लगाया ग्लास के अंदर और सारे पेस्ट को उसमें फिल कर दिया। देखा कितनी सुंदर पाइपिंग बैग से कौन बनकर तैयार हो गई। और इससे बनाएंगे आज का आर्ट। दोस्तों, हम हर संडे लिप्पन आर्ट का वीडियो लाते हैं, मोजाइक आर्ट का वीडियो लाते हैं और इसके साथ में कभी कभी हम फ्यूजन भी बना लेते हैं। हर गुरुवार को रेजन आर्ट वीडियो आती है। बहुत दिनों से हमने एक और आर्ट बनाते हैं जिसका वीडियो नहीं बनाया और वो है टेक्सचर आर्ट। टेक्सचर आर्ट से मैंने बहुत पहले एक क्लॉक बनाई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि बस लिप्पन आर्ट और मोजाइक आर्ट और फ्यूजन आर्ट इसी में हम सारा टाइम देने लगे। आज मुझे फिर से टेक्सचर आर्ट का याद आया और सोचा चलो आपके साथ में एक टेक्सचर आर्ट का वीडियो भी शेयर किया जाए। तो आज हमने टेक्सचर आर्ट के साथ में एक बहुत प्यारा मिरर बनाया है और मिरर भी मैंने पहली बार बनाया है आप सबके लिए। तो आइए वीडियो को देखते हैं कि हमने आज टेक्सचर आर्ट के साथ में किस तरह का डिजाइन बनाया है, कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है, सबकी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, विदाउट स्किप देखिए और अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सब में शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि डिफरेंट आर्ट आपको सिर्फ नाइस क्राफ्ट चैनल पर ही देखने को और सीखने को मिलती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की टेक्सचर आर्ट बनाने के लिए हमने ये बेस लिया है। ये बेस मंडाला कटिंग का है और इसका जो साइज है वो 16 इंच है। इसकी जो थिकनेस है वो 8 mm है। इसके ऊपर आज हम एक डिजाइन बनाएंगे। चारों तरफ डिजाइन होगा, बीच में हमारा फेस मिरर होगा और बहुत सिंपल और सोबर डिजाइन होगा। जो डिजाइन बनाएंगे उसके अंदर हम इस कॉन और मोल्डेड क्ले का यूज करेंगे। तो कॉन के साथ हम मोल्डेड क्ले भी यूज करेंगे। वो भी आपके लिए एक बहुत नई टेक्निक होगी, वो भी आप एक नई तरीके से जान पाएंगे कि किस तरह का हमने डिजाइन बनाया है। ये है हमारा फेस मिरर जिसे हम बीच में लगाएंगे। इसका साइज भी 10 इंच है, यानी कि जो हमने बेस साइज लिया था वो 16 इंच है। इसके बाद में जो हमने मिरर लिया है वो 10 इंच का है। तो 10 इंच के बाद में जो स्पेस बचा है उसके ऊपर हमने डिजाइन बनाया है। तो आइए देख लेते हैं वो डिजाइन कौन सा है। और वो है ये डिजाइन। ये देखिए, फेस मिरर का साइज बीच में हमने ड्रॉ किया है। उसके चारों तरफ ये 3 सर्कल बनाए हैं। उसके बाद में इस तरह का डिजाइन बनाया है। डिजाइन के अंदर सिर्फ 3 पेटल्स हैं। उसके बाद जो मंडाला डिजाइन है, तो मंडाला डिजाइन अपने आप में ही फ्लावर की तरह दिखता है। तो सिर्फ 3 पेटल्स बनाई, उसके बाद में ऊपर की साइड जो डिजाइन है वो फ्लावर की तरह आ गया। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक्सचर पेस्ट। अब टेक्सचर पेस्ट की कौन तो मैंने आपके साथ बनाई ली थी, आपको बताया था ना शुरू में किस तरीके से बनाई है। उसी तरीके की हमने टेक्सचर पेस्ट कौन बनानी है। टेक्सचर पेस्ट हमने कौन सा यूज किया है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो हमने बताया ही नहीं। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। जो मैंने यूज किया है वो आप इस तरीके का टेक्सचर पेस्ट आप भी ले सकते हैं। ये 2 तरह की शॉप पे मिलता है। एक तो है पेंट पुट्टी शॉप और दूसरा है जहाँ से हमें ड्राइंग का सामान मिलता है। ड्राइंग के सामान पर जो टेक्सचर पेस्ट मिलता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी फाइन होती है और जो पेंट पुट्टी शॉप पर मिलता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी रॉ होती है, लेकिन काम हम दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी पेटल्स। जो हमने 3 पेटल्स बनाई हैं, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, कौन से हमने पेस्ट निकाला। अब कौन से पेस्ट निकालते वक्त बस जो किनारी हैं वहाँ मैंने थोड़ा कम पेस्ट लिया है, जो बीच में मिडिल पार्ट है वहाँ थोड़ा थिक पेस्ट लिया है। कौन को ज़्यादा पुश करोगे पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा निकलती है, अगर हम कम पुश करते हैं तो पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम निकलती है। तो ये आपको देखना है कहाँ आपको पेस्ट ज़्यादा लेना है, कहाँ कम लेना है, उसके अनुसार ही आपको अपना कौन से काम करना है। अब पेस्ट निकालने के बाद हमने लिया फ्लैट ब्रश 1 नंबर, उसको हल्का सा पानी में गीला किया और पेटल्स को शेप दिया है। साइड से पेटल्स जो है नीचे की साइड है और मिड वाला पार्ट ऊपर की साइड उठा हुआ है। तो काफी अच्छा पेटल्स का शेप दिख रहा है। इस तरीके से आप भी अपने पेटल्स को शेप दे सकते हैं। सारी पेटल्स इसी तरीके से बनाई है। जो साइड की पेटल्स हैं वहाँ मैंने किनारी
किनारी पे हल्का सा टर्न दिया है, वो भी इसी ब्रश से। अगर आप चाहते हो अपनी पेटल्स में थोड़ा सा डिजाइन तो आप दे सकते हो। बहुत सारे फ्लावर्स हैं और हर फ्लावर में 3-3 पेटल्स हैं, तो काफ़ी सारा आज पेटल्स बनाने का काम हो गया है, लेकिन एक बार में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपके साथ में 2 फ्लावर में दी हैं, बाकी की मैंने बाद में कंप्लीट कर ली थी। बड़ी आर्ट को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक बार में अगर आपके साथ में पूरी पेटल्स दूँ फिर पूरे फ्लावर्स दूँ तो मुझे नहीं लगता बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे, स्किप कर देंगे। इतनी छोटी छोटी चीज़ें देती हूँ, इतने कम कम बताती हूँ, उसमें ही आप स्किप करके देखते हो तो पूरी बनाने में तो सोचिए आप 1 घंटे तो नहीं बैठ पाओगे, 1 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने 3 पेटल्स आपके साथ बनाई है, बाकी मैंने बाद में बनाई थी। अब इसके बाद हम करेंगे अपने ऊपर वाले फ्लावर्स को कंप्लीट। फ्लावर्स के अंदर भी जो पार्ट ऊपर की साइड उठा हुआ है कर्व के आगे वाला, तो वहाँ हमने ज़्यादा पेस्ट लिया और जो पार्ट कर्व दिया हुआ है वहाँ हमने कम पेस्ट लिया है और जो पॉइंट है वहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट लिया। तो इससे क्या है, जो पेटल्स का डिजाइन है ना उसी तरीके से पेस्ट का भी हमने दिया है, तो बहुत सुंदर तरीके से 3D में उठकर आएगा। और वही फ्लैट ब्रश से उसको एक सा कर दिया और आगे की साइड को पुश कर दिया, तो जिससे कि थोड़ा सा शेप भी आ गया, टेक्सचर भी आ गया, लाइनिंग भी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। 1-2 पेटल्स दोगे, रफ बना के देखोगे तो उसके बाद में आप अपने आप पूरी पेटल्स को कंप्लीट कर सकते हो, या इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो 2-3 पेटल्स मैंने आपके साथ बनाई और इसके बाद में पूरी कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद में जब ये ड्राई हो गया तब मुझे लगा कि आगे की साइड जो है स्पेस ज़्यादा है, तो हम 1 पेटल्स और बना सकते हैं, यानी कि सेम तरीके से मैंने दूसरी बार और पेटल्स बनाई है। यहाँ पेस्ट की क्वांटिटी कम ली है, बस एक बार जैसी लेते गए वही उसी तरीके का लिया है, एक ही तरीके से मैंने पुश करके निकाला है पेस्ट को, कम ज़्यादा पेस्ट नहीं लिया, बिल्कुल सेम तरीके से पेस्ट निकाला है। और ये देखिए सेकंड पेटल्स भी कंप्लीट हो गई। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले वाले में देख रहे हो ना, साइड से देखो आप, बगल वाला कैसा लग रहा है और 2 वाला कैसा लग रहा है, दोनों में अंतर है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को अंतर दिख रहा है या नहीं। आगे वाला हमने थोड़ा पेस्ट ज़्यादा लिया था, थिक है तो वो पार्ट ऊंचा दिख रहा है, पीछे वाले में हमने पेस्ट कम लिया है तो उसका पार्ट थोड़ा नीचे दिख रहा है। तो ये पेटल्स में जैसे होता है ना, आगे वाली पेटल्स बड़ी दिखती हैं, पीछे वाली थोड़ी छोटी दिखती है, तो उसी तरीके से ये डिजाइन देने की मैंने कोशिश की है। और ये देखिए पूरा डिजाइन तैयार हो गया और उसके बाद में पूरा सर्कल देखिए कितना फ्लावर बहुत ही सुंदर बन के आया है। तीनों लीफ जो हमने दिए हैं वो बहुत सुंदर हैं। उसके बाद में जो हमने पेटल्स बनाई हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं, आगे की थोड़ी ऊंची है, पीछे की थोड़ी नीची है, तो ये चीज़ 3D दिख रही है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे मोल्डेड क्ले का काम। तो मोल्डेड क्ले आपने देखा था ना, मैंने शुरू में दिखाया था कि हम दोनों से काम करने वाले हैं, तो मोल्डेड क्ले के साथ काम करेंगे। अच्छा, मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट इक्वल लेने होते हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है जब तक कि शेडेड पार्ट खत्म ना हो जाए। तो ये तो मैं बहुत सारी मोल्डेड क्ले की वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उनके अंदर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बिगनर्स के लिए भी वीडियो बनाई है, तो पूरा प्रॉपर सिखाया है मोल्डेड क्ले के साथ कैसे काम करना है। यहाँ तो सिर्फ हम सर्कल में मोल्डेड क्ले लगा रहे हैं। तो दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से मिक्स करके लंबी लंबी डोरी बनाई है। 2 डोरी देने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा ना, मैंने डिजाइन में 3 सर्कल बनाए थे, उसमें से 2 सर्कल पर डोरी लगा दी है, एक पर थोड़ी मोटी लगाई है और बीच वाली पर थोड़ी बारीक लगाई है। तो यहाँ मैंने डिजाइन थोड़ा सा चेंज दे रही थी इसलिए लगाई है, पर देखते हैं आगे क्या होता है, बताती हूँ। और डोरी लगाने के बाद में ये रोप वाला डिजाइन दिया है और ये भी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के नहीं लिप्पन आर्ट बिगनर्स की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा सिखाया है। इसके बाद में हमने लिया सैंड पेपर। सैंड पेपर से जहाँ मिरर लगाना है ना उस जगह को रफ किया है। सैंड पेपर से थोड़ा स्क्रैची हो गया, स्क्रैची होने से क्या है, जो भी हम मिरर लगाएंगे वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो स्क्रैची करने के बाद जो मैंने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद इसके ऊपर लगाया है अच्छे से ग्लू। ग्लू की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लगानी है और ग्लू आप फेविकॉल MR या फिर फेब्रिकिल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ रख दिया हमने ये मिरर को अच्छे से दबा करके स्टिक किया। आप चाहो तो थोड़ा सा हैवी वेट रख सकते हो धीरे से, जिससे कि वो स्टिक हो जाएगा। और उसके बाद में एक डोरी मैंने इसके चारों तरफ लगाई और उसके ऊपर भी रोप वाला डिजाइन कर दिया। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ
कि जो डोरी हमने बीच में लगाई थी वो डोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो स्पेस कम रह गया, जो मैं सोच रही थी उतना स्पेस मुझे नहीं मिला। जो डिजाइन में मैंने सोच रखा था मिरर लगाने के लिए, उसके लिए स्पेस ही नहीं बचा। तो वो डिजाइन ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मजा नहीं आ रहा है, तो हमने वो डोरी हटा दी। कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं और फिर उसको करते हैं तो उसमें अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ, मैंने पूरी डोरी हटा दी, पूरा किले मेरा खराब हो गया, कोई काम का किले नहीं रहा। हटाने के बाद में बिल्कुल बेकार, सारा मुझे फेंकना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है। तो वो डोरी मैंने हटा दी और पूरी सफाई भी करनी पड़ी, पहले बनाने में और फिर हटाने में। चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद अब शुरू हो रहा है हमारा कलर पार्ट। तो कलर पार्ट के लिए वही सबसे पहले पिंक कलर जाता ही उसी पे हाथ है, पता नहीं क्यों। हमेशा मैं पिंक कलर को सबसे पहले चूज कर लेती हूँ। तो पिंक कलर लिया, उसके बाद में डार्क पिंक लिया और दोनों का शेड दिया। डार्क पिंक का आगे की साइड से शेड देती हुई आई हूँ, जिससे कि है ना पीछे लाइट और आगे डार्क, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्लावर का कलर आप अपने अनुसार, इतने सारे कलर के फ्लावर होते हैं, कोई भी दे सकते हो। उसके बाद में सेकंड पेटल्स जो हमने बनाई है वहाँ पोटेड पिंक लिया और पोटेड पिंक के साथ में हमने लाइट येलो का शेड दिया है पीछे की साइड से, ये देखिए। तो पोटेड पिंक के साथ येलो का शेड, सोचो कैसा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने दिया है यहाँ पर, आप देख सकती हो एक अलग ही लुकिंग आ रही है। और उसके बाद जो 3 पेटल्स बनाई हैं उसके अंदर हमने डार्क ग्रीन कलर किया है। येलो और ऑरेंज, इन दो से भी आप फ्लावर बना सकते हो। रेड और पिंक, इनका भी बना सकते हो। पर्पल, लाइट पर्पल, इनका भी बना सकते हो। फ्लावर्स की वैरायटी का कलर देखने, तो एक बात बताऊं, इस टाइम पर बहुत गुलाब आ रहे हैं, बहुत तरह तरह के गुलाब आ रहे हैं। उसके अंदर शेडेड देखो किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह का होता है, उस तरीके से भी दे सकते हैं। डार्क ग्रीन करने के बाद उसके ऊपर लाइट ग्रीन से हल्का सा शेड दिया और लाइनिंग दी है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। चलिए एक और फ्लावर्स आपके साथ कंप्लीट करते हैं। और ये पिंक कलर किया, फिर डार्क पिंक से हल्का सा शेड दिया। शेड मैंने मर्ज करते हुए ही दिया है, ऐसे लाइनिंग वगैरह स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं, मर्ज कर दिया है उसी में ही, तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद पोटेड पिंक, फिर से लाइट येलो कलर की शेडिंग पार्ट नीचे की साइड से ऊपर को, फिर डार्क ग्रीन पेटल्स के ऊपर और लाइट ग्रीन से हल्का सा शेड और लाइनिंग। तो सारे फ्लावर हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक बार में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, एक बार में लंबे टाइम तक बैठना भी मुश्किल है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 आपके साथ की हैं, फिर मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता गया वैसे वैसे मैं इनको कंप्लीट करती गई। एक बार में तो मैंने भी नहीं की थी, कम से कम 2 से 3 बार मैं इसके ऊपर काम करने बैठी थी, तब जाकर के ये फ्लावर कंप्लीट हुए थे। भाई अकेला यही काम नहीं है, घर का काम भी होता है, बहुत सारा करना होता है। और ये देखो सारे पे करने के लिए छोड़ दिया और पूरे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में जो सर्कल बनाया है हमने मोल्डेड क्ले से, उसके ऊपर वाइट कलर किया और वाइट कलर ड्राई होने के बाद लाइट येलो कलर दिया है। लाइट येलो कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, पर एक बार मैंने इसे कंप्लीट किया। उसके बाद में येलो कलर को मैंने थोड़ा सा डार्क किया है और फिर सेकंड कोट किया था। तो वो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, पर मैं बोल के आपको सारा बता रही हूँ, नहीं तो आप फाइनल लुक में बोलोगे मैम येलो कलर तो थोड़ा डार्क दिख रहा है, आपने तो लाइट दिखाया था। पहले लाइट कलर दिया, फिर थोड़ा सा डार्क दिया है। और ये देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैंने इसके ऊपर बॉर्निश की है। बॉर्निश करना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम कलर पार्ट करते हैं उसको बॉर्निश करके उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि कलर भी अच्छे हो जाते हैं, शाइनिंग के साथ दिखते हैं। मिरर लगाने से पहले तो हम वैसे भी बॉर्निश करते हैं। तो बॉर्निश करने के बाद हमने मिरर लगाए हैं और यहाँ हमने एस शेप के मिरर लगाए हैं। एस शेप की मिरर से एक चेन बनाई है जो बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने एस शेप के मिरर लगाए हैं, ऐसे ही आप राउंड शेप के लगा सकते हैं, ट्रायंगल शेप के लगा सकते हैं, स्क्वायर शेप के लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। और ये देखिए कितना प्यारा फेस मिरर बना है। तो ये फेस मिरर हमने अपने घर के लिए बनाया है। बहुत टाइम से मन था एक मिरर बनाया जाए, आपके साथ भी इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आर्ट में। बाय बाय।